आप जो है लगातार किसान आंदोलन की जो है जी जान से जुड़े हुए थे और लगे हुए थे। एक तरह से मैं आपकी वीडियो हमेशा देखता रहा, एकदम एक आप फायर ब्रांड की तरह से बोलते हैं और आपके पास जो है समय का भी अभाव है। आप हमारे लिए खुशी की बात है, गौरव की बात है कि आप जो है इस हमारे इस AIBC टीवी चैनल पे आए। मैं आपका अपने दर्शकों की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो आज जो वर्तमान में परिस्थिति है, इस समय 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं और इन 5 राज्यों के चुनाव में जो है, जो एक तरफ संविधान विरोधी ताकतें हैं मुंह बाए खड़ी हुई है और एक तरफ जो है सो संविधान को बचाने की मुहिम चली। किसान आंदोलन जो है एक तरह से किसान आंदोलन ही नहीं था, वो एक तरह से जो है संविधान बचाने का एक आंदोलन था और उसके साथ आप बहुत ही मुस्तैदी के साथ लगे रहे। तो आज 5 राज्यों का जो चुनाव हो रहा है उसमें जो है किसान आंदोलन की जो भूमिका है, क्या इस तरह से जो है उसको प्रभावित कर पाएगी सर? यहाँ से शुरुआत करते हैं। जी सर। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद जी, और आपके दर्शकों को हरेंद्र ताऊ का नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। जी जी। दूसरी चीज आपने कही प्रभावित कर पाएगा। देखिए, प्रभावित नहीं करते हम लोग मुद्दों पर बात करते हैं। जी जी। अगर देश को बचाना है जी तो इन असामाजिक तत्वों को हराना जरूरी है। जी। जो देश के अंदर नफरती चिंटू घूम रहे हैं, इनको रोकना बहुत जरूरी है। जी जी जी। दूसरी चीज, जो देश को तोड़ने की बात करेगा, उसके पीछे पीछे ताऊ घूम रहा है, वो जोड़ने की बात करेगा। जी जी जी। ये नफरत फैलाएंगे, ताऊ आ जाएगा प्यार बांटने के लिए। जी जी, बिल्कुल सही आपने कहा। लेकिन जो संविधान की बात हुई, संविधान की बात साफ है जी कि अगर संविधान को बचाना है जी तो RSS की सोच की इस पार्टी बीजेपी को हराना पड़ेगा, वरना SC ST OBC जी अपने जो सर्टिफिकेट है जी उसको लेमिनेशन कराकर जहां अपने पुरखों की तस्वीर है वहां टांग दे, जी। क्योंकि देश से सारे संस्थान बिक चुके हैं और ये RSS वाले अपना गोवलकर का वो संविधान लागू करना चाह रहे हैं, जिसमें संविधान को खत्म करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इन्हें। सारे संस्थान बेच देंगे, जब सारे संस्थान बिक जाएंगे तो देश में आरक्षण बचेगा ही नहीं। जी जी जी, बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि एक जो हमारे जो SC ST OBC के लोग हैं जो अब तक इस बात को समझने में नाकामयाब रहे। आपने एक शब्द में बात कही कि एक जो SC ST OBC के लोग हैं उनके जो सर्टिफिकेट हैं उन्हें आप लेमिनेशन करा के अपने महापुरुषों की तरह कमरे में टांग दें, क्योंकि ये जो वर्तमान में जो सरकारें हैं वो एक तरह से रिजर्वेशन के खात्मे की ओर ही जा रही है और उन्होंने कर भी दिया एक तरह से रिजर्वेशन का खात्मा जो है। तो यदि संविधान को बचाना है तो इनको भगाना, आपने एक बात एक सार में कही। सर मैं एक जुड़ा हुआ सवाल है, तो जो जो किसान आंदोलन है सर जो है और वो जो है इस समय जो है कहा जा रहा है कि जो है ये हमने वापस लिया है, अभी इसे खत्म नहीं किया है और ये फिर भी आ सकता है, ऐसी खबरें अखबारों में कई बार आई थी, तो उस पर आपकी क्या राय है सर? को भी मैं बताना चाहता हूँ जी और देश की जनता को भी बताना चाहता हूँ जी कि 4 लाख ट्रैक्टर भी वही हैं जी, 25 लाख किसान भी वही हैं जी और दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डर भी वही है। जी जी होश में रहे सरकार, जी अगर दोबारा लाने की कोशिश की तो ये किसान बक्कल तार देता है। जी 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 जी, बिल्कुल आपने सही कहा। हम डरते नहीं है जी, हमने पहले दिन कह दिया था कि जो आपकी आवाज बंद हो गई सर। तो डर गया समझो मर गया। जी 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 सर, एक बात जो है यहाँ पर जो है, मैं आज के जो 5 राज्यों के जो चुनाव हो रहे हैं इसमें पहले चरण का और दूसरे चरण का चुनाव हो चुका है उत्तर प्रदेश में, और ये जो है किसानों ने भी अपना उन्होंने जो है एक बहुत बड़ा योगदान उसमें दिया है, ऐसा लगता है मुझे। तो जैसे अखिलेश सरकार जी के जो समाजवादी वचन पत्र उन्होंने जारी किया था, उसमें जो है किसानों के बहुत सारे मुद्दे हल करने की बात उन्होंने कही थी। उन्होंने कहा था सभी फसलों के लिए MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान की जाएगी, गन्ना किसानों को 15 दिन में उनका भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। और जो है ये अखिलेश जी को क्यों कहना पड़ा इस काम के लिए? क्या ये किसान आंदोलन से प्रभावित हैं अखिलेश नेताजी, या इसका असर उनको दिखाई दे रहा है?
उन्होंने जो कही कोई भी राजनीतिक पार्टी हो जी, हम चाहते थे कि हर राजनीतिक पार्टी का एक मुद्दा हो किसान पर, जी, क्योंकि देश के अंदर लगभग 70% किसान है जी, और आज तक कोई राजनीतिक पार्टी किसान पर बात नहीं करती थी। और अखिलेश जी जिसके बेटे हैं, शायद देश में पहले व्यक्ति हैं जिनको धरती पुत्र कहा जाता है, माननीय मुलायम सिंह जी को। और अगर धरती पुत्र मुलायम सिंह जी के बेटे किसानों की बात नहीं करेंगे तो क्या आरएसएस वाले करेंगे? इसलिए उन्होंने जो वादा किया, पिछले 5 साल वो सरकार चला करके गए थे और उसमें जो उन्होंने वादे किए वो वादे उन्होंने पूरे किए। और एक इन्होंने वादा किया है कि देश की, प्रदेश की हर एक व्यक्ति, हर एक परिवार का 300 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। बहुत बढ़िया वादा है, मैं उसकी सराहना करता हूं। दूसरा वादा किया, किसानों की जो ट्यूबवेल है, खेती की बिजली है, वो फ्री करेंगे। बिल्कुल बहुत सराहनीय कार्य है। बच्चों की शिक्षा की बात की उन्होंने, स्वास्थ्य की बात की, रोजगार की बात की। ये अच्छे कदम है और इसलिए जनता इन पर विश्वास कर रही है, क्योंकि जो पिछले वादे थे वो पूरे किए। और लेकिन जो हमारे ढोंगी बाबा बैठे हैं, ढोंगी बाबा कुछ नहीं करते। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी चाय चाय करते हैं, ढोंगी बाबा गाय गाय करते हैं। तो इस बार जनता ने उनको बाय बाय कर दिया है। लेकिन सर एक बात हो रही है, किसानों के हित में जो है भाजपा का भी घोषणा पत्र आया, उसमें भी उन्होंने किसानों को तमाम सुविधाएं देने की बात की। तो भाजपा के घोषणा पत्र में और जो है अखिलेश यादव जी के घोषणा पत्र में, यानी समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र में क्या अंतर है उस तरह का? वो भी किसानों के लिए कह रहा है, वो किसानों के भले की बात कर रहा है, आप भी किसानों के भले की बात कर रहे हैं अखिलेश जी, तो उसमें क्या डिफरेंस है सर? उसमें यह डिफरेंस है कि जब से देश आजाद हुआ आज तक जी, किसी ने किसानों को 13 महीने सड़कों पे नहीं बैठाया जी। आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि 14 दिन में पेमेंट दूंगा वरना ब्याज दूंगा। और 2017 में देश के प्रधानमंत्री ने कहा, वो आज तक पूरा नहीं हुआ। आज तक के इतिहास में किसी सरकार के गृह राज्य मंत्री, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने के बेटे ने किन्हीं किसानों पर पीछे से कायरतापूर्ण उनकी हत्या नहीं की गाड़ी चढ़ा के। और वो मंत्री आज भी इनकी सरकार में इनके बराबर में बैठा है। और दूसरी चीज, मंत्री का बेटा बेल पर बाहर है और हमारा किसान जेल के अंदर है। जी। तो जो 700 से ज्यादा किसानों की शहादत को भूल जाएगा वो किसान नहीं होगा। जो माताओं बहनों के आंदोलन के दौरान सिर फूटे हैं उसे भूल जाएगा वो किसान नहीं होगा। जो 55,000 मुकदमों को भूल जाएगा वो किसान नहीं होगा। जो लखीमपुर खीरी की घटना को टहनी के बेटे के द्वारा गाड़ी चढ़ा के उनकी हत्या की गई, जलियांवाले बाग से भी ज्यादा नरसंहार किया गया, अगर उसको भूल गया वो किसान नहीं होगा। और जो आज की तारीख में बीजेपी के साथ होगा वो किसानों का सबसे बड़ा गद्दार होगा। जी जी, थैंक यू सर। मैं आपके पास फिर आऊंगा और हमारे बीच में उपस्थित है मंडी कर्मचारी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो सवाल हो तो आप पूछ ले, क्योंकि मैं छोड़ के जाऊंगा डिबेट, मुझे कहीं दूसरी जगह जाना। अच्छा, एक सवाल सर, एक सवाल है सर, अभी आपसे मैं सवाल करना चाहता हूं सर। ये जो है किसानों को जो है 1 साल के अंदर जो है सरकार बनने के बाद उन्होंने कहा कि जो किसान आंदोलन में जो शहीद हुए हैं किसान जो है, और उन किसानों को जो है 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। ये अखिलेश के जी के जो है समाजवादी वचन पत्र में ये बात लिखी हुई है। और दूसरा, जो किसान आंदोलन में जो किसानों पर फर्जी मुकदमे लादे गए हैं इनको समाप्त करने की बात जो है अपने वचन पत्र में अखिलेश जी कह रहे हैं। तो इन पर जो है क्या किसानों को पूर्ण विश्वास है? क्या ये 25 लाख रुपए देंगे और जो है ये मुकदमे वापस लेंगे? जी देखिए, अगर ये कानून नहीं आते तो किसान सड़कों पर नहीं आते, और किसान सड़कों पर नहीं आते तो उन पर मुकदमे नहीं लगते। अगर ये कानून नहीं आते तो किसान सड़कों पर नहीं आते, उनकी शहादत नहीं होती। अगर ये कानून नहीं आते तो किसानों के ऊपर
जी 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 बेटा गाड़ी चढ़ा के उनकी हत्या नहीं करता। बात जी जी सारी चीज मैं जी एक जी चीज कह देता हूँ कि जी 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 अखिलेश सर। यादव जी जो है वो धरती पुत्र मुलायम सिंह जी के बेटे हैं, और अखिलेश जी जी से जी मेरा वादा हुआ है, उन्होंने मुझसे जी भी जी वादा किया है जी कि जी ताऊ जिंदगी में कुछ भी करूंगा, जी जब तक मेरी सरकार रहेगी किसान और जी मजदूर को सड़कों पे धरने पे नहीं आने दूंगा। जी सर, एक सवाल और है, जैसे पुरानी पेंशन बहाली के लिए भी उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है और वचन भी दिया है पूरे कर्मचारियों को, इस पर आपकी क्या राय है? जी बहुत अच्छा कदम है। क्यों? क्योंकि जो एक मुश्त राशि मिलती है कर्मचारियों को, वो उनके परिवार वाले या तो मकान बनाने में खर्च कर देते हैं या गाड़ी खरीदने में खर्च कर देते हैं, और वो बुजुर्ग आदमी फिर दर जी दर की ठोकरें भटकता है। अगर उसकी पेंशन होगी जी तो कम से जी कम उसको 2 रोटी मिलती रहेंगी, परिवार वाले उसका गुजारा करेंगे। लेकिन इसमें एक सुधार करना पड़ेगा। मैं जी उनको जी जी सलाह दूंगा जब ये उनकी जी सरकार बन जाएगी कि एक लिमिटेड होनी चाहिए। ये नहीं होनी चाहिए चपरासी को 5,000 मिल रहे हैं और आईएएस ऑफिसर को जो है 1 लाख मिल रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक जी रैंक के हिसाब से उनको ताऊ मिलना चाहिए। जी, एक सवाल और भी है, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। ये सवाल है कि जो है पुरानी पेंशन बहाली के लिए जो है ये लोग विपक्ष के यानी भाजपा के लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि अखिलेश यादव जी की सरकार जब थी तब उन्होंने पुरानी पेंशन देने के लिए कोई वादा नहीं किया। आज वो किस आधार पर जो कह रहे हैं कि हम पुरानी पेंशन बहाल करेंगे? मुलायम सिंह यादव जी 5 संसद में साल थे, सुनिए एक बार भी सुनिए, आवाज नहीं उठाई, आज कैसे आए? जी 5 साल योगी सरकार चली, योगी सरकार ने एक बार भी बिजली का बिल आधा नहीं किया। आज क्यों कर रहा है भाई ये? इसका मतलब 5 साल हमें लूटा, बताओ। तो आपने आज सही ये कहा वादे कि कर रहे हैं, आज ये जी वादे कर रहे हैं। पिछला जो इनका वो था मैनिफेस्टो, जी 70 लाख नौकरियों का वादा करते हैं और 4 जी लाख की बात करते हैं। जी 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 एक 2 करोड़ नौकरियों के रोजगार की बात करता है बच्चों के लिए, और फिर वे रोजगार जी मांगते हैं तो कोई जी लखनऊ में लाठी खाता है, कोई बनारस में जी लाठी खाता है, कोई प्रयागराज जी में लाठी खाता है। बेटियों के जी जी ऊपर पेट पर जी उनके जी लात मारते हैं। जो प्रेग्नेंट बेटियां हैं, बहुएं हैं हमारी, उनके लाते जी मारते हैं, हैं? जी तो मैं फिर जी वही जी कहता हूँ कि जी मोदी चाय चाय बोलता है, डोंगी बाबा जी गाय गाय बोलता है, और उत्तर जी जी प्रदेश की जनता बीजेपी को बाय बाय बोलती जी अभी एक सवाल और पूछा हमारे साथी ने, वो कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी ने जब सांसद थे उन्होंने भी जो है मनमोहन सिंह जी को पत्र लिखा था कि हम जब हम सत्ता में आएंगे तो पुरानी पेंशन बहाल करेंगे, तो उनका लिखा हुआ भी बेकार हो गया। क्या क्या अखिलेश जी का ऐसा लिखा हुआ बेकार नहीं हो जाएगा? है। अखिलेश जी ने अपना वादा पूरा नहीं किया तो ताऊ उनके जी खिलाफ धरने पर बैठ जाएगा। देश की जनता को मैं ये विश्वास दिलाता हूँ। जी 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 ताऊ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल तो बहुत सारे हैं लेकिन आप समय की सीमा, हमारे बीच में शिवराम सिंह यादव जी हैं जो मंडी परिषद के जो कर्मचारी संघ के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मैं उनसे भी कुछ सवाल लूंगा। इनको भी धन्यवाद देता हूँ, और मैं जी इनको आश्वासन देता हूँ, किसान नेता होने के नाते, जी जी कि आप जी लड़ते रहिए। आपकी मंडी को खत्म करने वालों को हम खत्म कर देंगे, आपकी मंडी जी खत्म नहीं होंगी। जी 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 बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत अच्छी बात बताई सर। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं ताऊ जी, आप मेरे इस चैनल पे आए और हमारे दर्शकों की जिज्ञासा को आपने शांत किया। और मेरा गांव जिला शामली में, गांव लहरीपुर है, ऊन के पास में, ऊन से जो है 2 किलोमीटर दूर, शामली से 20 किलोमीटर दूर, मैं गाजीपुर जनपद में प्रोफेसर हूँ। और मुझे आपकी बात बहुत अच्छी लगती है और बात आप बड़े बेधड़क होकर बोलते हैं, इसलिए मैं आपका बहुत फैन भी हूँ और प्रशंसक भी हूँ। आप मेरे चैनल पर समय दिया आपने, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर।